भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में दिया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। यही प्रमाण वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतरम शरीरम अमृतम ओम कृत्युम समर किल्वे समर कृत्यु समर। भावार्थ है कि ओम नाम का जाप कार्य करते करते सुमरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा से सुमरण कर, मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर सुमरण कर। सुमरण की विधि बताई है कि वायु अर्थात श्वास बाहर छोड़ें, अनिलम अर्थात श्वास अंदर लेते समय, अथ यानी प्रारंभ करें, तथा इदम यानी भस्म समाप्त करें अर्थात मंत्र ओम के जाप को प्रारंभ करें, श्वास यानी वायु बाहर छोड़ें और अंत करें श्वास अनिलम अंदर लो। यह एक मंत्र श्वास से पूरा हो जाता है। अब भाइयों और बहनों, यही विधि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सतनाम के सुमरण की, जो कि 2 अक्षर का मंत्र है। श्वास और श्वास के द्वारा सुमरण किया जाता है। गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे को समझाई है और बताई है। और जिन जिन भाई बहनों को सतनाम प्राप्त हो चुका है वो इसी विधि से उसका सुमरण करते हैं। अब बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको सतनाम मिल गया, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं कि गुरुजी ने कैसे बताया था। और वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो ऑनलाइन मोबाइल से, सीडी से, डीवीडी से जो सतनाम की दीक्षा दिलाई जाती है, तो बहुत सारे भगत भाई बहन उसको अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। और हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि भगत जी मुझे प्रथम मंत्र के विषय में बताइए, मैं भूल गया, मैंने ऑनलाइन लिया था, मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद वो लोग ढंग से बताते नहीं हैं। या वैसे भी बहुत सारे जो भाई बहन हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो अनपढ़ हैं, वो भूल जाते हैं कि हमने सतनाम का सुमरण कैसे करना है या प्रथम नाम का सुमरण हमने कैसे करना है। तो भाई और बहनों, वैसे तो ये विधि केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही आपको दोबारा से बता सकते हैं, या परमेश्वर ने अपने ही सत्संगों में इस सुमरण को कैसे करना है यदि आप भूल जाएं तो इसकी एक विधि बताई है। और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि यदि आपको प्रथम नाम में भूल पड़ गई है, तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा भगत है जिसने प्रथम नाम लिया हुआ है, तो आप उससे प्रार्थना कीजिएगा और वो भगत फिर आपको डायरेक्ट विधि ना बताकर, यानी डायरेक्ट विधि यदि आपको बताएगा कि भाई ये मंत्र ऐसे जाप करना है, इसको ऐसे जाप कर, तो उसका नाम खंडित हो जाएगा, वो फिर उसका गुरु बन जाएगा। तो परमेश्वर ने उसका एक तरीका बताया कि जिस भगत को प्रथम नाम प्राप्त है, तो वो भगत ये कहकर उस भगत को वो मंत्र जाप करके बोलकर सुना सकता है कि भाई मुझे तो गुरुजी ने नाम दीक्षा देते समय प्रथम मंत्र इस प्रकार से सुनाया था और मैं प्रथम मंत्र प्राप्त करके गुरुजी के द्वारा बताई गई विधि अनुसार मैं तो इस प्रकार से प्रथम मंत्र का बोलकर जाप करता हूं। और वो भगत प्रथम मंत्र को बोलकर जाप करना शुरू कर दे, तो सामने वाला भगत जब वो जाप करेगा तो वो समझ जाएगा कि मंत्र को कैसे जाप करना है, कौन सा मंत्र कितनी बार बोलना है। तो इससे उसको विधि समझाने वाले भगत की मर्यादा भी खंडित नहीं होगी, क्योंकि उसने बीच में अपने गुरुदेव भगवान को रख लिया कि मुझे तो गुरुजी ने ऐसे बताया था और मैं तो ऐसे जाप करता हूं। तो जब वो मंत्र को जाप करना शुरू करेगा तो सामने वाला भगत जिसको भूल पड़ गई है वो उसके मुख से मंत्र को सुनकर समझ जाएगा कि मुझे मंत्र कैसे जाप करना है। तो ये विधि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम सबको बताई है, ये उनका आदेश भी है। यदि किसी भगत भाई बहन को भूल पड़ जाए और यदि आपसे कोई फोन पर या कैसे भी यदि आपसे वो विधि जानना चाहता है, तो फ़ोन की तो दास आपको राय नहीं देगा, क्योंकि मोबाइल पर आजकल रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो फिर वायरल हो जाती है। तो उससे उचित तरीका ये है कि आमने सामने होकर और आप जी पहले ये कन्फर्म कर लें कि सामने वाला भगत जो मुझे कह रहा है कि मुझे प्रथम नाम में भूल पड़ गई है या सतनाम में भूल पड़ गई है,
तो पहले आप जी कन्फर्म कर लें कि उसको प्रथम नाम मिला है या नहीं, उसको सतनाम मिला है या नहीं, उसका नाम दीक्षा का फॉर्म आदि चेक कर लें। उसके बाद ही आपने अपने गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार गुरुदेव भगवान को बीच में रखकर उसको विधि बतानी है, समझानी है। तो छोटा सा ये सत्संग है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, ताकि आप किसी भी भगत भाई बहन को शंका ना हो कि भाई कहीं हम इस पवन दास के कहने पर किसी भगत को इस प्रकार से बता दें तो हमारी मर्यादा खंडित ना हो जाए। तो ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का स्वयं का आदेश है। आप जी एक बार उनके मुख कमल से सुन लीजिए कि कैसे आप किसी भगत को मंत्र जाप की विधि के विषय में बता सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुवर्ण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सेवन करता हूं। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है, और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरु जी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है। वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। कबीर कलयुग आए कह किए बहुत जो मीत, जिन बांधा एक से ते सुख सोव न चीत। कबीर गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार, कह कबीर व्यभिचारिणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे अभी आपको पता है कि वो दो निकम्मी आत्मा, एक ने कहा इसमें भगवान आता है, 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खानते आंडे। यहाँ पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कह भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुनकर पंसारी बनना चाहते हैं, हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये दो कुतरू फेर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, पाग किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है, जैसे बन के अंदर बांस उग जाता है। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुवर्ण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि सतनाम मंत्र के विषय में किसी को भूल पड़ जाए तो अभी अभी आपने गुरुदेव के मुख कमल से इसी सत्संग में सुना कि प्रथम नाम और सतनाम तक हम बता सकते हैं। सतनाम के विषय में भी आप जी ठीक इसी प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान को बीच में रखकर कि भाई जब मैंने अपने गुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा ली थी सतनाम की, तो गुरुजी ने मुझे सतनाम मंत्र को जाप करने की ये विधि बताई थी, और मैं तो इस विधि से मंत्र जाप करता हूँ, और मैं तो ये मंत्र बाहर छोड़ता हूँ और ये मंत्र मैं अंदर लेता हूँ। मैं शुरू कौन से मंत्र से करता हूँ और ख़त्म कौन से मंत्र से करता हूँ। तो ये थोड़ी सी विधि तो यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भी आप और हमारे को जो है ये बताई हुई है कि जो ओम नाम का मंत्र है उससे हम सतनाम के जाप की शुरुआत करें। जब भी हम सतनाम मंत्र को जप करना शुरू करें तो शुरुआत केवल ओम मंत्र से करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते समय।
और दूसरा जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है जो अक्षर पुरुष का है, उस मंत्र को हमने श्वास के साथ अंदर लेना है। और जब भी हम सतनाम के जाप का सुमरण करना छोड़ें, जैसे बीच में कोई काम याद आ गया या मोबाइल पे कोई फोन आ गया, यदि हमें सतनाम के जाप को बंद करना पड़ रहा है, तो शुरुआत तो परमात्मा ने बताया कि हमने ओम नाम के मंत्र के साथ करना है, और उसकी समाप्ति हमने जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, जो दूसरा मंत्र है जो हम श्वास के साथ में अंदर लेते समय सुमरण करते हैं, उस दूसरे मंत्र के साथ में श्वास अंदर लेते समय हमने सतनाम के जाप को समाप्त करना है। ये विधि परमेश्वर जी ने सतनाम